हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज का ये वीडियो जो 4th ग्रेड 2025 का एग्ज़ाम है उसकी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी पर है। इसमें हम लास्ट टाइम जो 1 मंथ से कम अपने पास बचा है उसको कैसे अच्छे से मैनेज करें उस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो इस एग्ज़ाम को लोग बहुत लो लेवल का मान रहे हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम लो लेवल का नहीं होता है। आप 4th ग्रेड से सीधा 1st ग्रेड पर जा सकते हैं और ये तैयारी भी आगे आपको काम आ जाएगी। और मेरे ख्याल से बेरोज़गारी से तो ज़्यादा लो लेवल किसी चीज़ का नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचें और आराम से तैयारी करें। और दूसरी बात कि अब जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, लेवल आ रहा है, तो वो बहुत आसान आ रहा है। जैसे 4-5 साल पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न आता था, जो लेवल आता था, वो लेवल अब आ रहा है। तो लगभग ऊपर से क्वेश्चन उठ रहे हैं, आसान से क्वेश्चन उठ रहे हैं, बस उनमें नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आप ऊपर से सब्जेक्ट पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस टाइम में आपको ये 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात ये है कि फुल सिलेबस को कवर करना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। क्योंकि लगभग बच्चों की ये शिकायत होती है कि मेरे को मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो वो उस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैथ का कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जो चैप्टर आसान लग रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो चैप्टर आपको आसान लग रहा है उसको कर लीजिएगा। और जो आपको ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। और ऐसे इंग्लिश में कीजिएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। और लगभग क्वेश्चन ऊपर से आ रहे हैं, तो ये जो वन लाइनर गाइडें आती हैं, वन लाइनर जो बुक्स आती हैं, तो आप वो लेके लास्ट 1 मंथ में ये रीडिंग मार सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। पटवारी के पेपर में लगभग बच्चों का यही कहना था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालें, कम से कम 10-11 मॉडल पेपर तो आप ज़रूर निकालें। और उन मॉडल पेपर में ये ध्यान रखें कि अपने को कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन में रिस्क लेना है, नेगेटिव करने से बचें, और एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सब उन मॉडल पेपर में करके आप सीख सकते हैं। तो मॉडल पेपर निकाल के आप इन चीज़ों को आसान बनाएं ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। क्योंकि 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा इसमें। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। तीसरी बात, लास्ट टाइम में कोई न्यू कोचिंग, न्यू टेस्ट सीरीज़ एंड न्यू सामग्री नहीं पढ़नी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं। आप न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आप नेगेटिव हो जाते हो। तो ये टाइम कुछ भी न्यू करने का नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो बस उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। और ये जो मैराथन क्लासेज हैं इनसे थोड़ा बचें, क्योंकि इनमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। 10-10, 11-11 घंटे की जो मैराथन लगाओगे, इससे अच्छा है आपने जो पढ़ा है आप 10-11 घंटे में अपने पहले के पढ़े हुए 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। तो मैराथन लगाने से बचें। चौथी बात, ये लास्ट टाइम में अपने को ये रहता है कि किसने कितना पढ़ लिया, कौन कैसे पढ़ रहा है, तो इन सब के लिए हम अपने दोस्तों से बहुत बात करते हैं। तो लास्ट टाइम में ये टाइम अपने को ये बातें करने का नहीं है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उपयोग में लें। आप बातें करके ना गुजारें। ये चाय की थड़ी पे बातें करके इस टाइम को वेस्ट ना करें।
ये टाइम एकांत का होता है। और पांचवी बात ये है, फर्स्ट टाइम में उन टॉपिकों पे ज़्यादा जोर दें जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, उनको ज़्यादा रिवाइज करें। तो आप इन 4-5 बातों को अपनाकर ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।